फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए डेली रूटीन व्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई, ये वीडियो आज सुबह मॉर्निंग का है और ये आप देख रहे होंगे मैं ये क्या ट्राई कर रही हूँ सुबह सुबह। तो वही छुट्टी वाला दिन है एक। तो दूसरी बात ये है कि कल पतिदेव ना एक कहीं किसी की शादी में गए थे, तो वहाँ से ये रिटर्न गिफ्ट मिला था। मेरे लिए साड़ी आई है और इनके लिए एक सफारी सूट का कपड़ा है और शगन का लिफाफा है। भाई, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं। पहले के टाइम पे तो ये था कि बस जिधर शादी है, फंक्शन है, उधर हमें गिफ्ट देने हैं। और अब क्या है कि जैसे फंक्शन है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, ऊपर से आपको शगन का लिफाफा भी, भाजी भी। भाई, इतना सारा बोझ चढ़ा दिया है जिनके यहाँ भी गए थे। तो ये ना साड़ी मैं खोल कर देख रही थी कि अच्छी है तो मैं तैयार करवा लूँगी। तो आप लोग बताना कि अच्छी लग रही है साड़ी कि नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसे ही मैंने रैप करके देखी थी। अगर प्रॉपर तरीके से पहनूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, मगर अभी तो मैंने फ़िलहाल उसको तय करके फिर रख दिया है। मैं को बाद में देखूंगी। तो ज़्यादातर जितने भी जैसे देन लेन वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो भी मेरे को या इनको मिलते हैं कहीं से, तो मैंने एक अपना बेड का एक साइड का कॉर्नर बना रखा है। उसमें मैं जो होता है ना, उस सारे इकट्ठे करती रहती हूँ। तो अभी मेरे यहाँ दोनों बेड के जो मेरे बॉक्सेस हैं, बेड के बॉक्स मतलब पूरे फिल हो रहे हैं, थोड़ी सफाई मांग रहे हैं। और सफाई क्या है कि जब चीज़ें अनऑर्गेनाइज होने लग जाती हैं ना, चाहे जगह जितनी मर्जी हो, मगर आदत क्या होती है, जैसे दिवाली पे भी कुछ गिफ्ट आए या कुछ भी आया, सारी चीज़ें जो होती है ना वो पलंग में ऐसे के ऐसे ही डालते जाओ। देखो, ये वाला बेड तो बिल्कुल ठीक है, बट उधर वाला जो था ना बॉक्स बेड का, वो पूरा फुल हो रहा है और बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है। तो भी मैं जैसे सर्दियों के कपड़े रखूँगी ना 2-4 दिन में, तब जो है मैं बेड की भी एक तरह से क्लीनिंग हो ही जाएगी। क्योंकि जब भी आप सर्दी आती है या गर्मी आती है, जब भी कपड़े निकालेंगे तो एक तरह से सफाई होती है। सीज़न चेंज होता है ना, तो दोनों चीज़ें होती हैं, सर्दी और गर्मी। अब जैसे ही गर्मी का मौसम आने लग रहा है, अब क्या करें, पता है 2 दिन पहले सोच रही थी कि कपड़े रख देती हूँ सर्दियों के, मगर क्या हुआ कि परसों कितनी बारिश हुई आप लोगों को पता होगा। मतलब शाम से ही इतनी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह भी खूब तेज़ बारिश हो गई। और फिर न्यूज़ में भी आ रहा था कि कुल्लू में जो होता है मतलब बादल फट गया और खूब पता नहीं क्या क्या वीडियो दिखा रहे थे। तो ऐसे ही लगा कि पता नहीं अभी ठंड रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ नहीं पता। क्योंकि आजकल मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता, कब रंग बदल लेता है इंसानों की तरह, ऐसा हो गया है। तो चलिए, अभी मैंने जो है घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं और आज खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल। क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है ना, उस दिन तो मैं थोड़ा सा मतलब आराम से ही उठती हूँ। आज पौने 7 बजे उठी थी मैं। पूरी रात तो वैसे ही नींद नहीं आई, क्योंकि हस्बैंड गए थे बहुत दूर शादी में। तो बार बार बस मैं फ़ोन पे पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। भाई, जब इंसान घर से बाहर निकलता है ना, तो एक तरह से टेंशन सी ही रहती है जब तक आ ना जाए। तो बस मेरे को वही टेंशन थी। जब रात को फिर 2-2:30 बजे के करीब आए थे, तो तब थोड़ा सा आराम से सोई टेंशन फ्री होके। वरना 12-1 बजे तक तो बस यही हो रहा था कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और फिर पता है क्या होता है, जब आप, हर एक औरत का मैं बताती हूँ, जब तक बच्चे या हस्बैंड घर पे नहीं आ जाते ना, तब तक 1 मिनट का भी ना औरत को मतलब रिलैक्स नहीं हो सकती घर से, अगर कोई बाहर निकला हुआ है। और यही मेरे साथ ना जब होता है, जब कार्तिक कॉलेज जाता है, तो बस यही टेंशन रहती है कि कब आएगा, कितनी देर में आएगा। चाहे बिल्कुल सेफ़ होके आ रहा है, मगर फिर भी मेरे को तो बड़ी टेंशन सी लगी रहती है। तो चलिए, इधर मैं दे रही हूँ बच्चों को नाश्ता। और नाश्ते में आज है डुगू। कार्तिक गया था, बाहर गया था वो, तो ना ब्रेड पकोड़े ले आया। और उसका क्या होता है कि उसको ना, चाहे घर में आपके 56 पकवान बने हो, मगर उसने कुछ ना कुछ अलग ही खाना है। तो वो ले आया ब्रेड पकोड़े। और फिर दूसरी बात कि मैंने बना रखा था दाल वाला आटा गूंद के। मैंने कहा चलो ये खस्ता खस्ता पराठे बनाऊंगी। मगर वही है ना, बच्चों को तो एक अलग ही वो चुल होती है कि नहीं, अगर कुछ खाना है। और वैसे मैं ब्रेड पकोड़े बना दूँ तो वो खाता नहीं है। तो यहाँ उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ और इसको जो है मैं ब्रेड पकोड़े दे रही हूँ। तो बस इधर यही रह गया था हमारा नाश्ता करने में। मैंने, इन्होंने, मम्मी ने, सब ने नाश्ते का जो काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो जी, अभी मैं हॉल को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जब पूजा पाठ इधर करके हटते हैं ना, कोई भी जो है आसन तक नहीं उठाता हमारे घर में। तो वो ड्यूटी सिर्फ मेरी है। इधर ये हेल्पर आ गई थी, तो वो
हॉल क्लीन अभी तो नहीं करवाऊँगी, अभी मैं रसोई साफ़ करूँगी। तो वो सीढ़ियाँ साफ़ करने जा रही थी और इतने में बैठ गई कि थोड़ी बीमार हो रही है ये। तो इसकी ये बीमारी की कहानियाँ सुन रही थी मैं। और इधर ना देखो, तो इधर ना मैंने देखो दाल चावल सारे बना लिए थे और बर्तन भी जो बीच में हुए ना कि वो जैसे नाश्ते वाश्ते के हुए, वो सारे बर्तन मैंने हाथों हाथ बीच बीच में साफ़ कर लिए थे। तो बर्तन साफ़ करने के बाद जो दूसरी ड्यूटी होती है वो लगाने वाली होती है बर्तनों को। रसोई हमारी जब तक साफ़ होएगी ही नहीं जब तक हम बर्तन नहीं लगाएंगे। तो इधर मैंने हाथों हाथ ना सारे के सारे बर्तन भी लगा दिए। अब वो क्या करना है कि जो ये बर्तन अभी फिर दोबारा से हुए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ना कम से कम 3 बारी तो बर्तन मेरे मंजते ही मंजते हैं। अभी ये मैं पहले थोड़ा सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, मगर पहले लगा नहीं बर्तन मांज देती हूँ, क्योंकि बर्तनों का पानी जब तक सूखेगा इतनी देर में मैं रसोई की काउंटर टॉप पूरा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि दाल में 2 तरह का तड़का लगा है और चावल भी भिगो रखे हैं, तो भी बर्तन तो बहुत सारे ही हो रहे हैं। और थोड़े थोड़े बीच में मंज भी गए थे, तो इतने मतलब सिंक भर नहीं पाई, वरना कल तो इतनी सिंक भर रही थी कि बर्तन सिंक से भी ओवरफ्लो हो रहे थे। तो चलिए फटाफट से पहले बर्तनों को धो लेते हैं। अच्छा, छुट्टी वाले दिन ना क्या होता है कि मन बिल्कुल नहीं करता कि काम करो, और आलस आलस सा रहता है। और इस बीच आज मैंने कोई भी ऐसा एक कहते हैं ना कि संडे वाले दिन मुझे ऐसे होता है कि कोई ना कोई एक स्पेशल कोई घर का ऐसा कोना साफ़ करूँ जो काफ़ी टाइम से जिसको टाइम चाहिए था जिस काम को करने के लिए, मगर कोई भी काम ऐसा हो ही नहीं पाया। क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं ना, 10 बार तो उनकी सुनो, 10 बार उनकी बातें बीच बीच में आके तंग करते हैं, कभी ये कभी वो, तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई नहीं होता ना, फिर तो क्या होता है, एक कोने से काम स्टार्ट होता है मेरा, या तो मैं रसोई से ही कर लूँ या खाना नाश्ता बना के कर लूँ किसी भी तरीके से। तो एक तरफ से काम स्टार्ट होता है। और आज मैं सोच रही थी कि थोड़े से मैं सर्दियों के कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि मेरी एक अलमीरा ना इतनी सारी भर रही है कि जब नॉर्मल कपड़े भी निकाल रही हूँ वो भी नहीं दिख रहे। मगर मजाल है टाइम मिला हो, वही टाइम हो गया मेरा पूरा 1:30-2 यूं ही बज गए घर का काम कंप्लीट करते करते। तो सिर्फ, और इसमें भी मैंने क्या करा है, सिर्फ रोज़ाना का वही झाड़ू पोछा और बर्तन खाना, ये 4 चीज़ें करी हैं, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। और बीच बीच में यहाँ ये जो बच्चे तंग कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डुग्गू तंग कर रहा है, क्योंकि डुग्गू का कल है सोशल स्टडी का एग्ज़ाम। और वो जो है पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहा है, बार बार पता है क्या, ये देखो मैं इसको ये लेके गई मैं पलटी, जिससे वो रसोई में काम करते हैं, तब जाके डर के वो पढ़ने के लिए बैठा। तो भाई मेरा ना काम करते टाइम इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि या तो हम काम में दिमाग लगा लें या पहले इन लोगों का सॉर्ट आउट कराएं। और भाई अभी जैसे पेपर रह गए, सिर्फ 3 पेपर रह गए इसके मेनली, और वो इम्पॉर्टेंट पेपर हैं। एसएसटी रह गया है, साइंस रह गई है शायद, और एक पेपर और इंग्लिश रह गया है। तो भाई ये वाले पेपर सबसे टफ हैं, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, बिना तैयारी करे तो कुछ नहीं होने वाला। अब मैं घर संभालूं कि इन्हें पढ़ने बिठाऊंगा, भैया इतने छोटे भी नहीं हैं कि इनको हाथ पकड़ के पढ़ाना पड़े। तो कहते हैं ना, बच्चे जितने बड़े हो जाते हैं ना उतना ज़्यादा दुखी करते हैं। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, जितने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा जो है तंग करते हैं ये दोनों के दोनों मेरे को। तो इधर देखो बर्तन भी मंज गए, अब जो है रसोई को फटाफट से क्लीन करते हैं, जो कि सबसे पहले चूल्हे की सफाई बहुत ज़रूरी है। देखो घर में आप पूरा घर क्लीन करते हो, मगर रसोई में जब एक बार चूल्हे पे साबुन का जूना लगता है
तो उसकी बात ही कुछ और होती है, रंगत ही निकल आती है जब इस तरीके से गैस को जो है आप अपने सर्फ़ से साफ़ करो और काउंटर टॉप को एक बार सर्फ़ के जूने से रोज़ाना हल्का सा मार दो, तो जो पत्थर है ना, जो शेल्फ का सिल्क पे पत्थर लग रहा है वो एकदम ना शाइन मारने लग जाता है। चाहे वैसे तुम जितना मर्जी नॉर्मल कपड़ा मार लो, मगर जब जूना या सरफ का कपड़ा लगता है तो वो उसका तो मतलब एकदम भभक के चीज़ निकलती है, ऐसा मुझे तो लगता है। तो हाथों हाथ मैंने यहाँ की चिमनी भी साफ़ कर ली है। तो भाई अभी संडे का दिन था और ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं हो पाया जैसा सोचा था आज, वो वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर जो भी हुआ, जो रूटीन वाला काम था बस वही हो पाया है, एक्स्ट्रा आज कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए, इधर जो है किचन का भी काम कंप्लीट हो गया। अब जो है कैबिनेट्स जो रह गई हैं ना, वो मैं सोच रही हूँ बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल मैं जो है जहाँ पे ये मेरा इंडेक्स चूल्हा रखा है ना, इसको इस तरफ को मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो रसोई का देखो एक पोर्शन क्लीन हो गया, अभी दूसरा पोर्शन रह गया है। तो हाथों हाथ बस इसको और क्लीन करना, फिर इसके बाद लगेंगे घर के झाड़ू पोछे में। और झाड़ू पोछे वाला काम जो है वो सबसे एंड में ही होता है मेरा। और क्योंकि क्या है, पहले सफाई कर दो तो वो सफाई दिखती नहीं है, और जब बच्चे घर में रह रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं दिखती। तो अभी ये 1 महीना जो है ना मार्च का, वो ऐसे ही चलने वाला है। डुग्गू की तो अब छुट्टी पड़ जाएंगी पूरी 15-20 दिन की। होली के बाद शायद देखो कब स्कूल खुले, हाँ 4 अप्रैल को डुग्गू बता रहा था। तो अभी ऐसे ही चलने वाला है। और बीच बीच में क्या होता है कि कुछ ना कुछ काम ऐसा नीचे ऊपर का आ जाता है, तो बार बार नीचे जाना है या कुछ ऐसे। तो चलिए, इधर जो मेरे बर्तन मंजे थे ना, तो इनको भी जो है थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ। और ये मेरे को क्या है कि एक एक आधी ये जो ड्रॉर है ना जिसमें बड़े बर्तन रखते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी ना हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, रसोई का तो देखो रोज़ आना का ही है कि हम जितना मर्जी आप सही से बर्तन लगा रहे हो, सब चीज़ सही से कर रहे हो, मगर हर 4-5 दिन के अंदर या हफ्ते भर में रसोई क्लीनिंग मांगने लग जाती है। कोई ना कोई ऐसा, आप कोई भी ड्रॉर खोल रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ खोल रहे हो जहाँ आपको गंद दिखने ही लग जाता है। फिर तो लगता है यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले इसे भी साफ़ कर लो, इसे भी साफ़ कर लो। तो यहाँ पे ना मैंने सारी की सारी जो बर्तन थे वो लगा दिए। और अभी ना क्या काम है, मेन एक काम मेरा और बच रहा है कि मैं परसों ना सब्ज़ी लेकर आई थी, तो मैं लाई थी फलियाँ। और फली ला के भूल गई। अब वो पता क्या है कि फली हो गई या कोई ऐसी चॉपिंग वाली चीज़ होती है ना, जो कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगना है, तो उनको मैं ना काट के रख लेती हूँ। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि कल मंडे है, सुबह बना दूँगी और पराठे सेक दूँगी। क्योंकि दोनों को जाना है, डुग्गू का भी एग्ज़ाम है और कार्तिक का भी। कार्तिक तो कॉलेज जाएगा। तो सुबह जो है फली आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखो मैं फली ही काट रही थी किचन क्लीन करने के बाद। तो यहाँ पे जो है मेरा पूरा काम हो गया था घर का, सिर्फ पोछा रह गया था हॉल का, वो हेल्पर लगाएगी। क्योंकि आज वो थोड़ा सा लेट आई है ना, तो वो अभी नीचे कर रही है सफाई। तो मैंने सोचा इतनी देर में जो है मैं अपनी ये बीन्स वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सब्जियाँ कटी रखी होती है ना, तो जब मर्जी आप इनको यूज़ कर सकते हो।